हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। नाइन्थ स्टैंडर्ड हम लोग बेसिकली चैप्टर नंबर 3 रीड आउट कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आज मैं आपको एटम्स के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ कि बेसिकली जो एक एटम होता है, जैसे जो एक एटम होता है बेसिकली बेटा, उसके अंदर 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। 3 छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं बेसिकली। तो जो एक एटम होता है, जैसे ये एक एटम हो गया बेटा, तो इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में। क्या होता है, सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जहां पर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और साथ में क्या होता है बेटा, इसके चारों तरफ ऐसे सेल होती है जिनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इनके एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में एटम के अंदर, और एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं बेसिकली। तो और क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एक एटम होता है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली। क्लियर है, 3 चीजें होती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जनरली बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है जनरली। और न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0। क्लियर है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो आपका न्यूट्रॉन है उसके ऊपर क्या होता है बेटा, 0 चार्ज होता है बेसिकली। तो जो एक एटम है वो इन तीनों चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब बात ये आती है कि जो एक एटम होता है, एक जो सिंपल एटम होगा, वो बेसिकली ओवरऑल न्यूट्रल होता है। यानी कि एक एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इन ए न्यूट्रल फॉर्म। न्यूट्रल फॉर्म का मतलब जब एटम के ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। तो एक सिंपल जो एटम होता है न्यूट्रल स्टेट के अंदर, तो उस टाइम पर एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो एक न्यूट्रल एटम के अंदर, इन ए न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम के अंदर हमेशा बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। किसके अंदर, एक न्यूट्रल एटम के अंदर, यानी कि जो एटम जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का हो, हाइड्रोजन का हो, हीलियम का हो, सोडियम का हो, पोटासियम का हो, फ्लोरीन का हो, किसी का भी एटम हो, चाहे उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो एक उसे बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल एटम बोलते हैं उसको। तो एक जो न्यूट्रल एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मैं ये भी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों को क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। तो जब दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं तो चार्ज क्या बच जाता है, 0 बच जाता है। जब जितना पॉजिटिव चार्ज हो और उतना ही वहां पर नेगेटिव चार्ज हो, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कट कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट चार्जेस होते हैं बेसिकली। तो इसीलिए ओवरऑल एटम के ऊपर क्या होता है, एक 0 चार्ज होता है, या कह लीजिए वो एक न्यूट्रल एटम होता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर हमेशा प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर। तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा बेसिकली क्या है, अब अगर इलेक्ट्रॉन ये कम ज्यादा हो जाए, अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये तो निकल के कहीं नहीं जाने वाले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसके अंदर ही रहेंगे, हमेशा निकलेगा इलेक्ट्रॉन ही। क्लियर है। जब भी हम इसको एनर्जी दे देंगे, इसको हीट कर देंगे एटम को, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, और अगर हम दे दे किसी के एटम को इलेक्ट्रॉन तो वो ले भी सकता है। अभी जरूरी नहीं कि सारे के सारे एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ भी सकते हैं और सारे के सारे एटम इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। अब कुछ एटम ऐसे होते हैं बेटा, कुछ एलिमेंट्स के एटम ऐसे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, कुछ एटम्स
जो है एलिमेंट्स के, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करते हैं बेसिकली। कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करते हैं बेसिकली। क्लियर है? तो हमेशा जो गेन और लॉस होगा ना, वो हमेशा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन्स का ही होगा, और किसी चीज का बेटा कभी भी लॉस नहीं होगा। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमेशा के हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? वेरी गुड। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, अगर मान लिया एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए एक एटम के अंदर, क्लियर है, तो ओवरऑल उसके अंदर क्या चीज ज्यादा हो गई? पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या थे? बराबर थे बेसिकली। मान लिया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ठीक है। मान लिए 5 प्रोटॉन है किसी के अंदर और 5 ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैं कहूँ तो उसके ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर 5 ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है। यानी कि दोनों चीजें बराबर है, इसलिए वो एटम क्या है? न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? लॉस हो जाए एक इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है बेसिकली बेटा? क्या हो जाए? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो क्या होगा? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मान लीजिए एक किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो नेगेटिव 4 बच जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव 5। तो अब ओवरऑल कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया? पॉजिटिव वाला चार्ज ज्यादा हो गया। और कितना ज्यादा हुआ? 1। क्लियर है? 1 ज्यादा हो गया चार्ज ये। तो अब उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा? 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया होगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज अब क्या हो गया होगा? ज्यादा, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है, तो 3 की जगह क्या आ जाएंगे फिर? सॉरी, 4 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे फिर। क्लियर है? 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन रह गए तो अब 5 क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो कितना ज्यादा है? 2। यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज अब ज्यादा हो गया। अब 3 नेगेटिव को तो 3 पॉजिटिव बराबर कर देगा, लेकिन अब ओवरऑल फालतू कौन सा रह गया? 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा रह गया बेटा। तो अब उस एटम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? तो अगर मैं दूसरी तरफ ये लेकर के जाऊं कि अगर वो लॉस ना करे, वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्या कर ले? गेन कर ले। लॉस में तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज हो गया उस पर, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन अगर आपने वो निकाल देगा तो उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज, 4 निकाल देगा वो तो 4 पॉजिटिव चार्ज, 5 निकाल देगा तो 5 पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से ये सिस्टम चलता रहेगा। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा एक एटम के ऊपर। क्लियर है? अब बात करते हैं हम गेन की। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिया? गेन कर लिया। 1 इलेक्ट्रॉन का उसने क्या कर लिया बेटा? अगर गेन कर लिया एक इलेक्ट्रॉन उसने, तब क्या होगा? तब क्या होगा बेटा? होना तो वैसे कुछ भी नहीं है। पहले यही केस लेते हैं, पहले 5-5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन थे, तो 5 पॉजिटिव चार्ज 5 नेगेटिव चार्ज था। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एक और नेगेटिव चार्ज वाली चीज आ जाएगी उसके अंदर। अब नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 6 हो गया। तो ओवरऑल ज्यादा क्या चीज हो गई? नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। कितना हो गया? नेगेटिव ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हुआ? 5 पॉजिटिव को 5 नेगेटिव बराबर कर देगा, इक्वल कर देगा, तो 1 नेगेटिव एक्स्ट्रा हो गया। अब तो उस चीज के ऊपर अब 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। उस चीज के ऊपर क्या आएगा बेटा? 1 नेगेटिव चार्ज आएगा बेसिकली। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ले लेता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। लेने से नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज वाली चीज है, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेसिकली बेटा। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा इसके अंदर आयन का। किसका कॉन्सेप्ट आता है बेटा? आयंस का कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली हमारा, जिसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आयन एक्चुअली में होते क्या हैं, व्हाट आर आयंस। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू।